स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस डिवीजन का मकसद ये है कि ये टॉपिक ईजिली आसानी से समझ आ जाए और हमेशा के लिए माइंडसेट में रहे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके नाम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म, रेटी का मतलब नेटवर्क, कॉलम का मतलब चैनल्स, मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक चैनल्स का नेटवर्क है, जाल है। अगर हम इंट्रोडक्शन के पहले पॉइंट को देखें, नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस विद न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि एक नेटवर्क है, जाल है चैनल्स का, ट्यूब्स का, जो एक्सटेंडेड मतलब ये फैला हुआ है थ्रू आउट द पूरे साइटोप्लाज्म में। कंटिन्यूस विद न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, मतलब कि ये जो है चैनल्स का, ट्यूब्स का एक पूरा जाल है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के दूसरे पॉइंट को देखें तो ये एक सेल ऑर्गेनेलिस जो कि डिस्कवर्ड हुई 1953 में। अगर हम इंट्रोडक्शन के तीसरे पार्ट को देखें तो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन विच कवर द ट्यूब्स आर चैनल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है और जो इन स्ट्रक्चर्स को कवर करती है मेम्ब्रेन उसको सिस्टर्नी कहते हैं। हमें पता है साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर भी लिक्विड होता है। अगर ये मेम्ब्रेन सिस्टर्नी इसको कवर ना करे, इसका लिक्विड और जो साइटोप्लाज्म है उसका लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएगा। मतलब सिस्टर्नी एक ऐसी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है जो कि इसकी शक्ल को मेंटेन रखती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं, स्मूथ और रफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SCR फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है, रफ जो है रफ क्यों? स्मूथ का मतलब होता है हमवार और रफ का मतलब है खरदरी। ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं इसके ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर्स नहीं है और ये जो सारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर दानेदार छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि राइबोसोम्स हैं। और इस हिस्से के ऊपर राइबोसोम नहीं है, ये स्मूथ है तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर है जो इसको खरदरा बनाते हैं, रफ बनाते हैं, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मूथ फॉर्म होती है विदाउट राइबोसोम, राइबोसोम नहीं होते और ये स्मूथ फॉर्म है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसकी रफ सरफेस होती है, क्यों? क्योंकि इसके साथ राइबोसोम जो कि ग्रेन्यूलर और दानेदार जो स्ट्रक्चर है वो इसके साथ अटैच होती है, इसीलिए ये रफ सरफेस होती है। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, क्यों? इसके साथ राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? उनका काम प्रोटीन बनाना होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखा गया कि वो मेटाबॉलिज्म कराते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल का, जैसा कि लिपिड्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफाई भी करते हैं हार्मफुल ड्रग्स जो हैं, जो हमारे पास जहरीले ड्रग्स होते हैं, हार्मफुल रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफाई उनके जहरीलेपन को ख़त्म कर देता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का, मसल सेल और नर्व सेल में ये जो है ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसमिशन कराता है नर्व इम्पल्स की। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल की सेल के अंदर ही, एक सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उस ट्रांसपोर्ट का भी ये मददगार होता है। ये आसान सा टॉपिक है, एज इट इज अगर आप पेपर में लिख लें तो फुल मार्क्स आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।